इतनी अहम चीज है तौहीद कि तमाम अंबिया की बेसत का असल और बुनियादी मकसद ही है कि वो अल्लाह के बंदों को शिर्क से निकाल कर तौहीद के रास्ते की तरफ ले आए। ये तुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ये किताब रोशन हमने आपकी तरफ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल की है इसीलिए कि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाएं, कुफ्र से ईमान की तरफ लाएं, शिर्क से तौहीद की तरफ लाएं। और टोक अंदाज में कौमों से कहा, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, और इसी पर कौम भड़की है, दुश्मनियां इसी पर हुई हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ जैसी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आते थे अपना फरीज़ रिसालत फरीज़ मनसबी अदा करने के लिए, उनकी पहली दावत, उनका पहला कलिमा यही होता था। फरमाया ना अल्लाह ने, बहुत खूब फरमाया, बयां में नुक्ते तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। और इसी को एक दूसरे रंग में अल्लाह ने पेश किया ना कि मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता जुमा हमने तौहीद के ताल्लुक़ से कुछ बातें समाअत फरमाई थी, जिनमें यह बात वाज़ेह की गई थी कि तौहीद के लिए 7 शर्तें हैं। पहली चीज़ है इल्म का होना। क़र्न अव्वल के मुसलमानों के ईमान में, उनके अक़ीदे में, और उसके बिलमुक़ाबिल हमारे ईमान में और अक़ीदे में यही फ़र्क है। उनका दीन, उनका ईमान, उनका अक़ीदा शऊरी था, वो सुनकर, समझकर, सोचकर ईमान लाए। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कलमे तौहीद सुना, वो चौंक गए। कुछ लोग कलमे तौहीद को सुनकर घबरा गए, कुछ खौफ में मुब्तला हो गए, और कुछ के अंदर उसके मुकाबिल इनाद ने सर उभारा, सरकशी ने, तुग़यान ने। इस तरह लोगों की जो कैफियतें हुई, उसी हिसाब से उनको तौहीद की दौलत को समेटने की तौफीक भी मिली, और उसी हिसाब से उनको तौहीद की दुश्मनी और मुखालिफत का रास्ता भी मिला। तो जिन लोगों ने तौहीद को कबूल किया, पूरे अक्ल शऊर और अक्ल खिरत की सलाहियतों के साथ कबूल किया, उन्होंने ये समझ कर कबूल किया कि तौहीद से हमसे क्या मुतालबा किया जा रहा है, और इस कलमे तौहीद का मतलब क्या हो रहा है, जिसका मुतालबा हमसे अल्लाह का रसूल कर रहा है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। सोच समझ कर उन्होंने इस चीज को कबूल किया था। अक्ल शऊर के साथ उन्होंने गौर व फिक्र का पूरा मामला इख्तियार किया कि हमसे ये जो मुतालबा किया जा रहा है, अल्लाह का रसूल हमसे ये जिस तौहीद का मुतालबा कर रहा है वो है क्या। और जिन्होंने रसूल की बात को तवज्जो से नहीं सुना, तौहीद पर उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, कलमे तौहीद जिसकी तरफ उनको बुलाया जा रहा था, उन्होंने उससे अक्ल खिरत से काम लेकर उसको कबूल करने या रद्द करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस उनके अंदर एक मजहबी जो तासुब था, बाप दादाओं के ताल्लुक से अंधी तकलीद का जो उनके अंदर मादा भरा हुआ था, उसने उनको एकदम जहालत पर उभार दिया और दुश्मनी पर उभर गए, दुश्मनी पर आमादा हो गए, दुश्मनी पर आमादा हो गए। ये तौहीद के ऊपर मैं ये गुफ्तगू इसीलिए कर रहा हूँ कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमारी समझ में आए। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने इनको अपना खलील यानी दोस्त बनाया और अल्लाह ने इनको अपनी वफादारी की सनद अता की। इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम हमारा वो बंदा है जिसने वफा की, वफा का हक अदा किया।
ये क्यों? हमने शऊरी तौर से दीन को, अकीदे को समझने की कोशिश ही नहीं की, और बदकिस्मती से इन मामलात के ऊपर, इन मौज़ूआत के ऊपर ज़्यादा कहने सुनने की हमने आदत नहीं डाली। बस हम बने बनाए मुसलमान ऑलरेडी निकले रेडीमेड, और उसके बाद हमको जो मिला वो मिला, या तो जमात मिली या मसलक मिला, और उसी के अंदर हमने अपनी पूरे दीन को डाल दिया। दीन इस्लाम को, उसकी बुनियादों को, उसके अकीदों को समझने की हमें तालीम न दी गई और न हमने हासिल करने की कोशिश की। बल्कि जब शऊर आया, हमने माहौल में जो चीज़ देखी दीन के नाम से, जमातों के नाम से, मसलकों के नाम से, बस उसमें हम लग गए। कोई दोस्त के कंधे पे हाथ रख के शामिल हो गया किसी जमात में, तो कोई बड़े लोगों को देखकर उनके गुरों में शामिल हो गया। अक्ल खिरत से काम नहीं हुआ। यही वजह है कि इस दीन को, इसकी दावत तौहीद को जब तक कोई तवज्जो से ना सुने और अकल से काम लेकर उसको शऊर के साथ कबूल ना करे, उसका अंजाम क्या होगा मालूम है? उसका अंजाम होगा दोज़ख। और वहां पर वो कहेगा, कालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। ये सुनने वाली बात गुज़िश्ता से पेवस्ता जुमे में रख चुका हूं सूरह अनफाल की आयत की रोशनी में। कि सुनना क्या होता है, कैसा सुनना है, वो वहां पर एतराफ करेंगे। फिर जब अंजाम सामने आ जाएगा, लौ कुन्ना नस्माउ, अगर हम सुनते तवज्जो से, वह नाकिलो, और अक्ल खिरत की तवानाइयां जो हमको बख्शी गई थी इसीलिए कि हम अल्लाह की आयत में गौर व फिक्र करें, हम सोचते समझते, आज दोज़खियों में ना होते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। इसलिए सुनना, सुनने के तरीके से, हिदायत की नीयत से, खैर और भलाई की तलब करने की नीयत से अगर हो, तो फिर अल्लाह की तरफ से आए हुए इल्म की रोशनी और हिदायत इंसान को हाथ आती है, उसका मुकद्दर बनती है, इसकी हिदायत का जरिया बनती है, अल्लाह की तरफ से उसको तौफीक का सबब बनती है। ये नहीं कि बस एक सुनना सुनाना है, एक है फॉर्मेलिटी पूरी करना है, एक खाना पूरी है जिसको बस पूरा करना है। जुमे का दिन है, खुतबा देने वाले खुतबा देते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। ये कोई रस्म या कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये खाना पूरी नहीं है। ये इसीलिए इंतजाम किया अल्लाह ताला ने कि अहले ईमान गफलत में ना डूबे हैं, वो अपने ईमान, अपने अकीदे के मामले में गफलत का शिकार ना हो जाएं। और वो शैतान जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहा है, इनको तौहीद का अलमबरदार होने के बाद भी शिर्क में मुब्तला ना कर दे। और वो होना है, और ये इतनी अहम चीज है तौहीद, जैसा कि गुज़िश्ता खुतबे में मैं वाज़ेह कर चुका हूं कि तमाम अंबिया की बेशत का असल और बुनियादी मकसद ही है कि वो अल्लाह के बंदों को शिर्क से निकाल कर तौहीद के रास्ते की तरफ ले आए। लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ये किताब रोशन हमने आपकी तरफ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल की है इसीलिए कि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाएं, कुफ्र से ईमान की तरफ लाएं, शिर्क से तौहीद की तरफ लाएं। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरीज़े रिसालत, अपना फरीज़े मनसब जो है वो इस तरह अदा किया कि आपने एक बार इरशाद फरमाया, लोगों मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने आग रोशन की और जैसी आग जली तो परवाने चारों तरफ से उसमें आकर गिरकर जलकर मर रहे हैं, और वो शख्स है कि चारों तरफ भाग भाग कर उनको ढकेल रहा है, बचा रहा है कि इस आग में जल जाओगे। बस मेरी और तुम्हारी मिसाल भी ऐसी है, तुम दोज़ख की तरफ भागे चले जा रहे हो और मैं तुम में से एक एक की कमर पकड़कर उससे खींच रहा हूं कि इधर मत जा, ये हलाकत का रास्ता है, ये हलाकत के गार में ले जाने वाला, ये दोज़ख की गढ़े में ले जाने वाला रास्ता है, इधर आ, ये जन्नत का रास्ता इधर है। आपने तो अपने फर्ज मनसबी में, अपने फर्ज रिसालत में कोई कोताही नहीं की। अल्लाह ने गवाही दे दी, सहाबा ने गवाही दे दी, अला हल बल्लग, तो अपने हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात के
मैदान मीना में, मुजदलिफा में, मजमे से आपने गवाही ले ली, मैंने पहुंचा दिया। अब पूरा मजमा एक साथ गवाह हुआ है। आलू नशर कद बल्लगता व अद्दैता, हम गवाह हैं अल्लाह के रसूल, आपने पहुंचा दिया, अमानत आपने अदा कर दी जो अल्लाह की तरफ से आपको सौंपी गई थी। और फिर आपने उस पर अल्लाह को गवाह ठहराया। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह रहे, देख तेरे बंदे गवाही दे चुके, मैं मेरा फर्ज पूरा कर चुका। हम में से किसी की बिसात है कि मरने का वक्त करीब आ गया है, आखिरी घड़ियां हैं, अपने घर के 5-7 लोगों को बिठाकर भी हम ये गवाही ले सकते हैं कि ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे दोस्तों, एक ज़िंदगी तुम्हारे दरमियान गुजर गई है, गुजर चुकी है, मैंने तुमको दीन पहुंचा दिया। है हम में से किसी की इस्तिताअत? है हम में से किसी कोई इस लायक कि वो अपने घर के लोगों पर भी गवाही दे सके और घर के लोग गवाही दे सकें कि हाँ, तुमको अल्लाह ने हमारे ऊपर जिम्मेदार बनाया था और नबी ने तुमको वाज़िह कर दिया था, खबरदार कर दिया था कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, आगा रहो, तुम में से हर एक निगरान है और हर निगरान से उसके मातहतों के बारे में बहस-पुस की जाए। नहीं, हमको, क्योंकि हमने वो शऊर के साथ वो दीन कबूल ही नहीं किया, वो अकीदा कबूल ही नहीं किया, वो असल मरकज, दीन की असल जान, असल रूह तौहीद, इस पर तमाम अंबिया और मुरसलीन अपने अपने ज़मानों में अपने अपने कौम और अपने अपने लोगों को बुलाते रहे और अज़ अव्वल का आखिर वो इसी के ऊपर अपनी तवज्जो, अपनी दावत को मरकूज किए हुए। हमको तो उलझा दिया गया है। हम दीन के नाम पर चंद इख्तलाफी मसाइल और इंतशार में मुब्तला करने वाले जहालत के प्रोपेगेंडे के सिवा हमको कुछ ही नहीं मालूम है दीन का। जमात मालूम है, मसलक मालूम है और कुछ उल्टे सीधे मसाइल हैं, उन्हीं में फंसे हुए हैं, सारी जिंदगी उसी में गुजर जाती है। वो भी सबकी नहीं, उससे भी चंद लोगों को ताल्लुक रहता, सब मुसलमानों को भी ताल्लुक नहीं उतने भी दीन से। तो ये इस तरह का दीन अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। बुखारी मुस्लिम में सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ी प्यारी रिवायत मरवी है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल के साथ ऊँट पर सवार था और मेरे और आपके दरमियान सिर्फ कजावे की लकड़ी थी, यानी इतने करीब था मैं आपसे ऊँट पर। चलते चलते अचानक आपने कहा, या मुआज़ इब्न जबल, आपने अचानक मुझे पुकारा, ए मुआज़। मैंने कहा, कुल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं अल्लाह के रसूल, फरमाइए। फिर आप खामोश हो गए और कुछ दूर आगे चलने के बाद फिर आपने आवाज दी, या मुआज़ इब्न जबल। कुल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आपने पुकारा, आवाज दी, है मुआज़। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। फिर आप खामोश हो गए। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद फिर आपने आवाज दी, या मुआज़ इब्न जबल। कुल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, है मुआज़ इब्न जबल। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल हाजिर हूं, फरमाइए। और उसके बाद आपने फरमाया, ये तरीका था आपका अहम तरीन बात को सुनने वाले की दिमाग और दिल में उतार देने के लिए कि वो पूरी तरह मुतवज्जे हो, इधर उधर ध्यान न दे, वो समझ जाए कि कोई खास और अहम बात बयान की जा रही है। यहाँ तो ना हमारा नमाज में ध्यान, ना दर्स में ध्यान, ना खुतबे में ध्यान, अजीब अजीब फिक्रों में उलझे हुए हैं हम। अल्लाह के रसूल जब कोई किसी अहम बात को सामने वाले के जहन में बिठाना चाहते तो इस तरह का अंदाज आपका था तालीम देने का। 3 मरतबा आपने हजरत मुआज़ को, जो बिल्कुल आपसे पीछे बैठे हुए हैं, पीठ पे लगे हुए हैं, खाली कजावे की एक पतली सी लकड़ी बीच में है आपके और मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, 3 बार। और तीसरी मरतबा फिर कहते हैं, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला
इबादिही कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम। माज जानते हो मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादी, बंदों पर अल्लाह का क्या हक है। अच्छा माज फरमाते मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। फिर आपने फरमाया हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन याबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैया। ऐ माज, बंदों पर अल्लाह का हक ये है कि वो उसकी ही बंदगी करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। ये सबसे पहला हक है, सबसे अजीम हक है अल्लाह का बंदों पर। उसके बाद आप फिर आगे बढ़े, फिर फरमाया या माज इब्न जबल। फिर इसी तरह आपने आवाज दी हजरत माज को, जो आपके पीछे ही बैठे हुए सवारी पर, ऊँटनी पर। फिर आपने इरशाद फरमाया हल तदरी, क्या तू जानता है माज, मा हक़्क़ुल इबाद अल्लाह, अल्लाह पर बंदों का क्या हक है। हालांकि उसकी शान बेनियाज है, उस पर किसी का हक कौन आयत कर सकता है। वो अल्लाह है, वो खालिक है, मालिक यौमिद्दीन है, दुनिया और आखिरत उसी की है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा, आसमानों में, जमीन और आसमान के बीच में जो भी है सबका इख्तियार, सबकी मिल्क उसी की है। फिर उस पर कोई अपना हक कैसे आयत कर सकता है। ये बंदों के साथ अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। रब ने अपने ऊपर अपने बंदों का हक रखा है। हल तदरी मा हक़्क़ुल इबाद अल्लाह, जानता है मास कि अल्लाह पर बंदों का क्या हक है। इज़ा फ़अलूहु, जब वो इस तरह कर लें, यानी अल्लाह की बंदगी करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, जब वो ये रास्ता इख्तियार कर लें, इस अमल को इख्तियार कर लें, इस अकीदे को मान लें, तो फिर अल्लाह पर क्या हक है बंदों का। हज़रत माज़ ने वही जवाब दिया जो सहाबा किराम की आदत मुबारक थी, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया कि हक़्क़ुल इबाद अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबहुम, फिर बंदों का अल्लाह पर यह हक हो जाता है कि अल्लाह उनको अजाब ना दे। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। कितनी खूबसूरत और सादे अंदाज में आपने तौहीद को सीने में उतारा है, कैसा अंदाज़ बयान है। ये तौहीद है। मगर फरमाया ना अल्लामा ने, बहुत खूब फरमाया, बयान में नुक्ते तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। दिमागों में बुतखाने भरे हुए हैं। और इसी को एक दूसरे रंग में अल्लाह ने पेश किया ना कि मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। अकीदा ही गारत है, दीन की बुनियाद ही गायब है, पाया ही नहीं है, इमारत खड़ी कौन सी होगी भाई। समझना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तौहीद का मतलब क्या समझते हैं हम, अल्लाह एक है, बस अल्लाह एक है। जबकि तौहीद से पहले क्या है, ला इलाह, फिर इल्लल्लाह। पहले हर माबूद का इनकार, जब तक अल्लाह के मां सिवा से कुफ्र नहीं करोगे
अल्लाह पर ईमान सही नहीं है। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, हर शैतान, हर तागूत, हर माबूद बातिल का इनकार करके अल्लाह का इकरार करना, उसकी रुबूबियत का, उसकी तौहीद का, उसकी उलूहियत का, ये है ईमान। अब देखिए कि हमारे सलाफ ने इस सिलसिले में और क्या चीजें बयान की हैं। अत-तौहीद सलासत अशिया, तौहीद नाम है 3 चीजों का। नंबर 1 मारिफतुल्लाह बिर्रुबूबिय्या, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की पहचान। वल इकरार बिल वहदानिया, और फिर उसकी वहदानियत का इकरार, अल्लाह की रबूबियत की पहचान। पहली चीज यही तो है ना। देखो, अल्लाह ने इसको समझाने के लिए अपनी किताब हिदायत में अपने हक के बाद अक्सर जगह फौरन माँ बाप का हक बयान कर दिया। फौरन माँ बाप का हक बयान हुआ है। अल्लाह ने अपना हक बयान किया और उसके बाद फौरन बाद माँ बाप का हक बयान किया। क्यों? माँ बाप जिस तरह पालते हैं, परवरिश करते हैं अपनी औलाद की, ये उनका पालना, ये उनकी रुबूबियत, ये औलाद के ऊपर उनका बड़ा हक आयद करती है। अब जिसने हमको, हमसे पहले लोगों को और हमारे बाद आने वाले लोगों को पैदा किया है और पालता है, रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों को पालता है, उसका हक कितना बड़ा होगा। ये रबूबियत की पहचान। जो आदमी अपने माँ बाप के हक को जितना पहचानेगा, वो इसी बुनियाद पर पहचानेगा कि वो इस बात को समझे, जाने कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश में क्या क्या तकलीफें उठाई हैं, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या उन्होंने मुसीबतें झेली हैं। वो जितना इससे आगाह होगा, उतना माँ बाप के लिए उसके दिल में मोहब्बत और शुक्रगुजारी और एहसान का जज्बा उभरता जाएगा। अल्लाह ने उसको वाज़ेह किया हुआ है। इस तरह जब इंसान अल्लाह की रबूबियत को पहचानेगा, उतना ही अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होती जाएगी। पहली चीज मारिफतुल्लाह बिर्रुबूबिय्या, अल्लाह की रुबूबियत की पहचान। दूसरी वल इकरार बिल वहदानिया, उसके एक अकेले होने का इकरार सिद्क़ दिल के साथ। वन नफीउल अंदाज मिन्हु जुमलतन, ये है तीसरी अहम चीज, जिससे हम आगा नहीं, या आगा हैं तो हमको उसकी कोई अहमियत ही नहीं मालूम होती, या हम उसको कोई अहमियत देते नहीं। वो क्या है? वो है उसके तमाम शरीकों की नफी करना। सिर्फ अल्लाह को एक है मानना नहीं है, अल्लाह को एक मानने के साथ जो भी उसके शरीक हैं, लोगों के ठहराए हुए या हमारे खुद के, उसकी नफी करना जरूरी है, वरना हमारी तौहीद सही नहीं। देखो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है, गलत इल्ज़ाम डालकर उनको जेल में डाल दिया गया है। वह दखला माहुस्सिजना फ़तयान, और उनके साथ में और 2 नौजवान भी उसी दिन जेल में दाखिल हुए। वो दोनों नौजवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, सच्चाई को देखकर बहुत मुतासिर हुए और उनके करीब ही रहने लगे। और उन दोनों ने जब ख्वाब देखा तो उन दोनों ने ताबीर भी पूछी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर उन दोनों को बताई, वो बिल्कुल हर बार सही हुई। अब उसके साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फर्ज अंजाम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने इन दोनों जेल के साथियों से? या साहिबी अस्सिजनी, ऐ मेरे जिंदा के साथियों, ऐ मेरे कैद के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, ऐ मेरे जेल के साथियों,
ऐ मेरे जिंदा के दोस्तों, बताओ क्या अलग अलग खुदा, अलग अलग माबूद ये बेहतर हैं या एक अकेला अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? कौन बेहतर है? दावत का हक अदा कर रहे हैं, और दावत क्या दे रहे हैं? यही अरबाबुम मुतफर्रिकुन, ये अलग अलग रब जो लोगों ने बनाए हैं। पानी का देवता अलग है, खुशी की देवी अलग है, दौलत की देवी अलग है, इल्म की देवी अलग है, पहाड़ों का देव अलग है, समंदरों का देव अलग है, दरियाओं का देव अलग है, सब अलग अलग। अरबाबुम मुतफर्रिकुन, ये सब अलग अलग रब जो हैं, खैरुन, ये बेहतर है, या अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या वो एक अकेला जबरदस्त अल्लाह जो इन सारी कायनात की तमाम चीजों का, कायनात का रब है। ये तौहीद रुबूबियत, अल्लाह को एक मानने के साथ जितने शिर्क के मामले हैं उन सबका इनकार करना भी जरूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के ज़िमन में कुरान मजीद इस चीज को खास तौर से वाज़े करता है। ये माबेल इम्तियाज वस्फ है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का, जहां उनकी तौहीद का जिक्र करता है अल्लाह, वहां पर यह वजाहत करता है कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। और खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तौहीद की दावत पेश करते हैं, उसके साथ ये चीज भी बयान करते हैं कि मैं मुशरिकों में से नहीं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये वाज़े करते हैं। हमको ये इकरार कराया ही नहीं गया, हमने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी कि हम अल्लाह को एक मानते हैं तो दूसरी तरफ हम सबको मानते हैं, या बंदे खुदा बन या बंदे ज़माना। अब अल्लाह को अपना रब मानने के बाद, अल्लाह को अपना माबूद मानने के बाद, अल्लाह पर ईमान का दावा करने के बाद, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में, अल्लाह के दीन के मुकाबले में, अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुकाबले में हम जिसकी भी बात को पसंद करेंगे, ये कुफ्र होगा, ये कुफ्र है। जब अल्लाह को अपना रब मान लिया हमने, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके मां सिवा जो भी है वो बातिल है, तो फिर तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती किसी के लिए, कोई गुंजाइश बाकी नहीं। यहां तो हमारी सूरत हाल ये है कि ज़बान से घर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल, बनाया है बुते पिंदार को अपना खुदा तूने। कोई अपने नफ्स की बंदगी में लगा हुआ है, कोई अपने पेट की पूजा में लगा हुआ है, कोई अपनी बिरादरी के कवानीन की पैरवी करके कामयाबी का रास्ता तलाश कर रहा है, कोई अल्लाह का निज़ाम होते हुए सेकुलरिज्म के गुण गा रहा है, कोई जमहूरियत के गुण गा रहा है। इधर दावा है ईमान का, मुसलमान भी है, और ऊपर से अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में किस किस की बंदगी को कबूल किए बैठा हुआ है। बिरादरियां बनी हुई है मुसलमानों की, और उन बिरादरी वालों ने, उनके चौधरियों ने, उनके जिम्मेदारों ने क्या बनाए हुए हैं? अपने कवानीन बनाए हुए हैं, अपने अपने कवानीन बनाए हुए हैं। खानदान है लोगों के, बड़े बड़े खानदान, पहले बाड़े रहते थे, एक बाड़े में एक खानदान बनता था पूरा 60 70 100 लोगों, उनको अपने ऊपर नाज होता था। अल्लाह के दीन से, रसूल के अहकाम से, नबी के अहकाम से, नबी की शरीयत से, नबी की सीरत से कोई वास्ता नहीं, सिवाय चंद मखसूस दिनों के। रमजान आ गया, रोजे रख लिए, ईद कुर्बान आ गई, कुर्बानी कर लिए, मुहर्रम आ गया, हज़रत हुसैन की याद में रो लिए, बस बाकी कोई ताल्लुक नहीं था। उनको बोले कि भाई ये जो तुमने अपना एक कानून बना रखा है, इसकी किताब और सुन्नत में क्या दलील है? और ये चीज तो अल्लाह उसके रसूल ने पहले ही बयान कर दी है। जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से कोई फैसला हो जाए, कानून आ जाए,
तो फिर किसी भी मुसलमान के लिए, वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसके लिए तो इख्तियार ही नहीं रहता ना फिर। तो मुसलमान भी हो और फिर अल्लाह के दीन के मुकाबले में, नबी की शरीयत के मुकाबले में, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में, नबी के हुक्म के मुकाबले में औरों का हुक्म चलाए या अपना खुद हुक्म बनाए, ये तो शिर्क है। हम शिर्क खाली हम क्या समझ रहे हैं, हम दरगाह पे नहीं जाते, हम शिर्क नहीं करते, यही थोड़ी शिर्क है, यही थोड़ी शिर्क है भाई। अपने आप को बहुत बड़े मुवाहिद समझ कर बैठ गए हुए हैं। और इधर हालत ये है कि पिंदार के बुत की भी पूजा हो रही है, दौलत के बुत को भी पूजा जा रहा है, बिरादरी का बुत भी इबादत का मुस्तहिक बना हुआ है। ये कैसी तौहीद है, ये कैसी तौहीद है? कुर्बानी हज़रत इब्राहिम सलाम ने जो दी थी इस्माइल ज़बीउल्लाह की, वो एक ही कुर्बानी थोड़ी थी, उनकी तो पूरी जिंदगी कुर्बानी से भरी हुई है। ये तो आखिरी कुर्बानी थी। असल कुर्बानियां तो वो थी जो उसके पहले आपने दी थी इस तौहीद के लिए। हमारे पास में सब आखिर का ही बचा हुआ है, सीधे ही कुर्बानी का जानवर लेके पकड़ के बैठ गए, मौज कर लिए, मजे भी आ जाते, महीने 1.5 महीने की गोश्त की बेफिक्री भी हो जाती, बल्कि कबाब डल गए, अगर धूप अच्छी रही, मौसम अच्छा रहा, तो 4-5 महीने तो कहीं नहीं गए। और उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो तो सीधा या तो बदर पे छलांग लगाते, नहीं तो फिर खिलाफत पे लगा देते। वो गया उधर, वो मक्के के 13 साल, वो ताइफ की पत्थरों की बारिश, वो गारे हिरा का मुराकबा, वो गारे सौर की तकलीफ़ें, वो हिजरत की तकलीफ़ें, ये सब कुछ भी नहीं, सीधा वहीं। अल्लामा ने क्या ज़बरदस्त इस पर नक्शा खींचा है। ये जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। आज क्या है, फ़कत एक मसला इल्म कलाम, बस मसला बना हुआ है इल्म कलाम का। इल्म के दरिया बहाए जा रहे हैं तौहीद के उन्वान पर। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, यही तो कुव्वत है, कुव्वत का असल राज यही था, तौहीद। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। आज क्या है, फ़कत एक मसले इल्म कलाम, रोशन इस जौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो। क्या अल्लामा की नजर है, क्या अल्लाह ने सलाहियतें दी थी। आसमां तेरी लहर पर शबनम अफसानी करे, क्या कह रहे हैं अल्लामा, रोशन इस जौ से, यानी तौहीद की रोशनी से अगर जुल्मत किरदार ना हो, आदमी का किरदार अंधेरे में डूबा हुआ किरदार, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में डूबा हुआ किरदार, रोशन इस जौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मकाम। अफसोस कि यही सूरत हाल है, हमारी नजरों से खुद हमारा मकाम पोशीदा है कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमें किस लिए निकाला गया है, किस लिए हम इसको इस उम्मत में पैदा किया गया है, हमारा फर्ज मनसबी क्या है। रोशन इस जौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मकाम। मैंने मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हु अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। क्या अंदाज है, क्या सलाहियत दी थी अल्लाह ने। कुल हु अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम, और आह इस राज से वाकिफ है न मुल्ला न फकीर। वहदत इफ्कार की बेवहदत किरदार है खाम। कौम क्या चीज़ है और कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे 2 रकत के इमाम। अल्लाह अल्लामा की कब्र को अपनी रहमत से भर दे, बहुत जगाया मिल्लत को, अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें बख्शी थी। कुरान की आयत के अल्फाज सीधे शेर में पिरो दिए उन्होंने।
दूसरा मिसरा मुकम्मल हो जाता है कुरान की आयत के अल्फाज, सीधे अल्फाज ही रख दिया कुरान मजीद। ये तौहीद है, ये है तौहीद। है जिंदा फ़कत वहदत इफ्कार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद। वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक्ल खुदादाद। ऐ मर्द खुदा तुझको वो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद। मिस्कीनी व महकूमी नौमीदी जावे, जिसका ये तसव्वुफ हो वो इस्लाम कर ईजाद। हिंदी इस्लाम इसी में तो है, यही तो रोना है। तौहीद क्या चीज है? अगर इसको कमा हक़ों कबूल ना किया जाए, उसके तकाजों को पूरा ना किया जाए, और तो फिर आदमी के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। क्योंकि आखिरत की कामयाबी, जन्नत का हुसूल, रब की खुशनुदी, इन सब चीजों का दारो मदार तौहीद खालिस पर है। इसीलिए कुरान इससे भरा पड़ा है। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह बार बार अपनी उम्मत को इस सिलसिले में बेदार करते रहे, चौंकाते रहे, जगाते रहे, खबरदार करते रहे, आगाह करते रहे, मुख्तलिफ शक्लों में, दुआओं की सूरत में, इबादतों की सूरत में, अमाल की सूरत में, हर जगह आपने तौहीद को मद्देनजर रखा है। हर जगह, हर मामले में। यहां तक कि आदमी अपना पेट भरने के लिए जो खाना खाता है, उसमें भी आपने तौहीद का दर्स सिखाया है। इस पेट में खाना जाने के बाद जो गंदगी बाहर निकालनी होती है, उसमें भी तौहीद का दर्स दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतामनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। उसी अल्लाह के लिए शुक्र है जिसने मुझे खिलाया, पिलाया और मुसलमानों में से बनाया। पेशाब पाखाने की गंदगी बाहर निकली, हुक्म है अल्लाह का शुक्र अदा करो, गफराना का बोलो, अल्लाह तेरी बख्शिश का उम्मीदवार हूँ, या फिर बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी अनिल अज़ा। उस अल्लाह का शुक्र जिसने मुझको इस तकलीफ से निजात दी, आफियत बख्श। तौहीद नींद में से वो बेदार होने के साथ तौहीद सिखाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। उस अल्लाह के लिए शुक्र है, सब तारीफ है, जिसने हमको मरने के बाद, हम नींद में मौत की हालत में थे, और उसने हमको दोबारा हमारी रूहों को वापस किया और हमें उठाकर जिंदा खड़ा कर दिया, और आखिरकार एक दिन तो पलटना उसी की तरफ। ये सोकर उठने के बाद की दुआ है। क्या सिखाया जा रहा है? और एक दुआ है, उसमें तो पूरी वजाहत आ रही है। अस्बाहना अला फितरतिल इस्लाम व अला कलिमतिल इखलास वाला दीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मिल्लत इब्राहीम हनीफा वाला मिल्लत अबीना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये भी एक दुआ है कि हमने सुबह की, और यही दुआ शाम में है, उसमें असबाना की बजाय अमसैना है। हमने सुबह की असबाना अला फितरतिल इस्लाम, हमने सुबह की इस्लाम की फितरत पर, वाला कलिमतिल इखलास, और कलमा इखलास पर। कलमा इखलास क्या है? यही तौहीद। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। वाला दीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हमने सुबह की। वाला मिल्लत अबीना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अपने बाप इब्राहीम की तरीक़े पर, इब्राहीम के दीन पर, इब्राहीम की मिल्लत पर हमने सुबह की है, जो यकसू होकर अल्लाह के फरमा बरदार थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से नहीं। कहाँ तौहीद का दर्शन दिया जा रहा है? कहाँ? सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, दिन में रात में, सुबह शाम, हर जगह तौहीद को मद्देनजर रखा गया। मगर हमारी गफलत देखो, हम इस चीज को समझने समझाने के लिए आमादा ही नहीं होते। कलमे तौहीद ही वो कलिमा है जिस पर तमाम अंबिया और रसूल मुत्तफिक रहे, और सबकी बेइज्जत का मकसद
यही कलमे तौहीद रहा है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कौमों से कहा, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, और इसी पर कौम भड़की है, दुश्मनियां इसी पर हुई हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ जैसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आते थे अपना फरीज़े रिसालत, फरीज़े मनसबी अदा करने के लिए, उनकी पहली दावत, उनका पहला कलिमा यही होता था। ना वो चंदा मांगते थे, ना वो कोई पार्टी बनाने की बात करते थे कि लोगों आओ हम सब मिलके पार्टी बनाएंगे गांव की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर सोसाइटी बनाएंगे, एजुकेशन सोसाइटी बनाएंगे। ये तमाशे थे ही नहीं उनके पास, सीधी सीधी बात थी बस। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सीधा ऐलान, बगैर किसी लाग लपेट के। अल्लाह को एक मान लो, अपना माबूद मान लो। खाली एक माबूद मानने वाली बात जो हम भी मानते हैं वो नहीं थी। कुफ़ार मक्का समझ गए थे कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं हमसे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये उनकी समझ में आ गया था। उनकी समझ में आ गया था कि ये इससे चाहना क्या है, ये तो हमारे पूरे दीन की ही जड़ बुनियाद खोदने का काम कर रहा है। इस तरह तो हमारे बाप दादा गुमराह और जाहिल ठहरेंगे अगर हम इसकी बात मान लें। वो समझ गए थे, हमारी समझ में नहीं आया ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। इसीलिए तो कोई गर्दन को झटके दे के खाली ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा पढ़ रहा है, काफिर है। सीधा इलाहा कर रहा हो, सीधा बोल रहा हो, कोई माबूद ही नहीं है, इल्लल्लाह बोल रहा ही नहीं है। और अगर कोई सिर्फ बोल रहा है इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये भी मुशरिक है, क्योंकि सिर्फ ये बोल रहा है अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा क्या, ये भी बोल अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कलमा दो जुज से मिलकर बन रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम एक जुमले में उसको पिरो दे रहे हैं, मगर उसका तर्जुमा देखो, कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय एक अल्लाह के। इनकार करना जरूरी है शिर्क का। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। देखो आयत में भी वही अल्लाह ताला ने कलमा बयान किया है। और फिर एक माबूद का जब हम इकरार कर रहे हैं तो बाकी तमाम बातिल माबूदों की नफी करना, ये कलमे का, ईमान का, तौहीद का बुनियादी हक है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है ज़ालिका बिअन्नल्लाहु हुवल हक, क्यों अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, क्यों उसी को अपना रब माने, इसलिए कि ज़ालिका बिअन्नल्लाहु हुवल हक, अल्लाह ही हक है। वह अन्नमा यदूना मिन दूनी हुवल बातिल, और उसके सिवा जिसकी भी बंदगी जिस रंग में, जिस कैफियत में होती है, यह बातिल है। और उसके बाद अल्लाह ने ऐलान किया व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर, बिलाशुबा अल्लाह ही बुलंद व बाला और बुजुर्ग तर है। ये सीधी सीधी। अब कुफार मक्का ने क्या बोले थे, बोले अजअल आलिहा इलाहुन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैइन अजीब। अरे हमारे बाप दादाओं ने ये 360 खुदा बनाए बंदगी के लिए, मदद के लिए, इस्तिआनत के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, तो इन सब का एक ही माबूद बना दे। अजअल आलिहता इलाहुन वाहिदा, इतने माबूदों का एक ही माबूद, इन्ना हाज़ा लशैइन उजाब, बड़ी अजीब चीज़ है, बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है ये तो तुम्हारी दावत। तो ये कलमा तौहीद, इसीलिए उनको अपनी इस तुग़यान, अपनी सरकशी, अपने इस कुफ्र के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम तराशियाँ करनी पड़ी। किसी ने शायर कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने कहा कि
ये बड़ा बनना चाहता है। अजीब अजीब तरीके, जो उनकी अपनी चीज़ें थी, जो उनकी अपनी नफ्सियात थी, वो नबी के ऊपर चस्पा करते थे, नबी पर ईमान लाने वालों पर चस्पा करते थे कि ये बड़े बनना चाहते हैं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही कहा कौम से कि ये हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं और हमारी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। वो समझ गए थे ना कि तो अल्लाह को एक मानने का मतलब क्या होगा कि अब बंदा सिर्फ उसी का हो गया, और कुर्बानी हर साल कर रहे हैं। उसमें दुआ के लिए जो मसनून अल्फाज कहे जाते हैं, उसमें सूरह नाम की उसी आयत को भी रखा गया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु अन अव्वलुल मुस्लिमीन। तौहीद तो ये है। तो हमने अल्लाह को एक माबूद तो मान लिया, मगर दूसरे माबूदों का इनकार करने से हम आज भी डरते हैं। एक चीज तो नफ्स, कुरान में जिक्र है उसका, क्या तूने देखा उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बनाया हुआ है। मुसलमान को किसी गैर शरई चीज से रोको तो क्या बोलता है, मेरी मर्जी। जबकि अल्लाह ने ये बात वाज़े फरमा दी है कि मुसलमान ईमान लाने के बाद अपनी मर्जी अल्लाह के हाथ भेज देता है। अब उसकी अपनी मर्जी कहाँ चलेगी, उसने तो भेज दिया, अल्लाह के हाथ सौदा कर लिया ना। और ये हुक्म दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ईमान वाले हो तो अल्लाह उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। फिर मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकुना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आने के बाद भी तुम अपना हुक्म चलाओगे, किसी और का, गैर का हुक्म मानोगे अल्लाह के मुकाबले में, तो वही तुम्हारा माबूद होगा, तुम मुशरिक हुए। जैसे कि सूरह यूसुफ की वो आयत मैंने गुज़िश्ता हफ्ते में पेश की थी कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून, अल्लाह पर ईमान तो है मगर ऐसा कि उसके साथ दूसरों को भी शरीक ठहराए हुए। अब खुलासे कलाम ये कि कलमे तौहीद का महज इतना मफहूम मान लेना कि अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह के सिवा जितने माबूदान बातिल हैं उनका इनकार करना, उनसे ला ताल्लुकी और बेजारी का ऐलान करना, इजहार करना। बल्कि हमारा तो मामला उल्टा है, हम तो ऐसे लोगों के साथ बहुत मोहब्बत रखते हैं। किस लिए कि वो बड़े हैं, किस लिए वो रिश्तेदार हैं, किस लिए वो बिरादरी के हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पेश नज़र। और जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, नमूना है इब्राहीम खलीलुल्लाह और उन लोगों में जो उनके साथ थे और ईमान लाए थे। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, उन्होंने अपनी कौम से बाकायदा कहा, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, इन्ना बुराउम मिनकुम, हम तुमसे बरात का ऐलान करते हैं। अच्छा, खास तौर से जो हनफी मसलक हैं वो वित्र की नमाज में जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, उसमें वो यही तौहीद का इकरार करते हैं और उनको शऊर ही नहीं। पहले तो बहुतों को तो याद ही नहीं होती, वो ऐसी चला रहे हैं और आसानियाँ मिली भी। वो जो 2 रकत के इमाम हैं, अरे मौलवी साहब, हाफिज साहब, वो क्या है वो दुआए कुनूत याद ही नहीं होती जी, उसमें वाव वाव बहुत आते हैं ना, समझ में नहीं आता, क्या करूँ। अच्छा, सुभान अल्लाह बोलना आता है क्या? 3 बार बोल दो, सलाम फेरे बाद मौलवी साहब को मस्जिद में होटल में लेके आया था, चाय पियो, मीठा खाते कुछ, मन तुरा हाजी बगो हम तू रहा हाजी बगो, अपने क्या बाप का जा रहा, लोग इज्जत तो करेंगे ना। दूर से वो आ रहा, मैं अरे बोल हाजी साहब कहाँ जा रहे, तू मेरे को बोल हाजी साहब कहाँ जा रहे, लोग अरे हाजी है, अरे आओ हाजी साहब, बढ़ो बढ़ो, पानी पियो, चाय पियो। हज दोनों ने भी नहीं किए हुए, हज दोनों ने भी नहीं किए, जो एक दूसरे को पुकारे ना हाजी के नाम से, उन्होंने नहीं किए हुए। और हाजी साहब
मन तुरा हाजी बगोयम तो मुरा हाजी बगो। भागता क्या जा रहा है? कहाँ जानते हैं लोग अपन कब गए थे नहीं गए थे? हाजी बोलेंगे तो इज्जत तो मिलेगी ना, और इज्जत मिली जाती। अभी एहराम भी नहीं बांधा, बॉम्बे भी नहीं पहुंचा, अभी एयरपोर्ट पे भी नहीं पहुंचा, इधर नाम लेना शुरू हो गए हाजी साहब से, हाजी उस्मान भाई, हाजी फारूक भाई। अरे अभी हज को ही नहीं गया, वो एहराम ही नहीं बांधा, तो अभी तो हाजी कहाँ से हो गया? अब गए ना, बोले आई जाएंगे हाजी। हज्जन भी, और दोनों अंगूठा छाप, हाजी साहब भी हज्जन भी। उसको भी दस्तखत करना नहीं आती, इसको भी नहीं आती, पासपोर्ट पर उनके अंगूठे लगे हुए। अब आ गए हज करके, तो अब ये घर में बिरादरी में खानदान में क्या हो गए, ये सब पढ़ के आ गए। क्यों हाजी साहब, ये ऐसा ऐसा चलता क्या? और ये बेगैरत ये नहीं बोलता कि भाई मैं जाहिल आदमी, मेरे को कुछ नहीं आता। ये बोलता मैं हाजी साहब हूँ, मेरे को हाजी साहब बोल के पूछे, मेरे को बोलना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। और वो हज्जन इससे भी बदतर, वो पहले ही नाकिसुल अकल, उन्हें भी ऐसी बैठती है औरतों में और ऐसी ऐसी बातें बताती है कि अल्लाह रहम करे। ये हमारे दीन की सूरत हाल है, यह है हमारे यहाँ दीनदारी, यह है हमारे यहाँ अहले दीन। हाजी साहब और हज्जन भी, माल कैसा था जिससे हज करके आए, कैसा नहीं था, कोई लेना देना नहीं, वो एक अलग मसला है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि तुम्हारे लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह में और उन पर जो ईमान लाए थे उनके साथ थे, उनमें एक नमूना है ये तौहीद का। यही तौहीद चाहिए। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्ना बुराउम मिनकुम, हम तुमसे बरी हैं, तो मैं कह रहा था कि वो जो दुआए कुनूत है जिनको हनफी हजरात भीतर में पढ़ते हैं, उसमें यही चीज़ है, व नखलऊ व नतरुकु मय्यफजुरु का। अल्लाह से नमाज में वादा ले रहा, ऐद कर रहा है वो कि मैं छोड़ देता हूँ, हम छोड़ देते हैं, वह नखलऊ व नतरुकु, हम उनसे कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, जो ए रब तेरी नाफरमानी करते। कितने नाफरमान हैं? सबसे बड़े नाफरमान तो वही है जो नमाज नहीं पढ़ते। उनसे हम कटे, उनको बोले, हमने बरात का ऐलान करे कि देख भाई, नमाज नहीं पढ़ता जब तक तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं। बोला किसी ने किसी को आज तक? नहीं। यूं तौहीद है ही नहीं हमारे पास। इल्म नहीं है तो फिर यकीन कहाँ से आएगा? यकीन नहीं है तो इखलास कैसे पैदा होगा? इखलास नहीं तो मोहब्बत कहाँ से आएगी? वो जो 7 शर्तें थी तौहीद की, मुमकिन ही नहीं। तो हम जबान से जो कुछ बोल रहे हैं उसका भी हमें एहसास नहीं है। दुआए कुनूत में हम ये बोल रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नस्तहदीका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मय्यफजुरुका। वो खतरनाक दुआ है, खतरनाक अल्फाज है। वो आदमी समझ के पढ़ा ना, रूह कांप जाना इंसान की कि मैं क्या कह रहा हूँ अल्लाह ताला और कर क्या रहा हूँ। बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। ये है तौहीद। तो फिर उसवा इब्राहिमी में अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे लिए क्या नमूना है कि उन्होंने जब अपनी कौम से कहा इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दुनिल्लाह, ऐ में हमारी कौम, हम तुमसे भी और तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी भी बंदगी कर रहे हो किसी भी कैफियत और सूरत में, उनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। हम बरात का ऐलान करते हैं, कफरना भी कौम, बल्कि हम तुम्हारे साथ कुफ्र करते हैं। ईमान लाने के लिए कुफ्र करना जरूरी है, बगैर कुफ्र के ईमान होता ही नहीं। ला इलाहा में कुफ्र ही तो है, कोई माबूद ही नहीं है, इल्लल्लाह में फिर ईमान है। यही तौहीद की शान है जो इब्राहिम खलीलुल्लाह की सीरत में कुरान बड़े आब व ताब के साथ पेश करता है। मगर वल्लाह मैंने कहा ना, जवाब शिकवान था, इब्राहिम पिदर और पिसर आज़र हैं। हम हैं तो मिल्लत इब्राहिम के अफराद, मगर हमारा तौर तरीक़ा आज़र का है। हमने बुत तराशे हैं अपने अपने,
उनकी बंदगी में लगे हुए हैं। कफरना बिकुम वो बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा, और इतना ही नहीं, ये ऐलान भी उन्होंने किया कि हमारे और तुम्हारे दरमियान इस तौहीद की बुनियाद पर आज से दुश्मनी, वल बग़ज़ा और बग़्ज़, अबदन हमेशा के लिए, हत्ता तुमीनु बिल्लाहि वहदा, सूरह मुम्तहिना की आयत है ये 28 पारे में, यहाँ तक कि तुम हमारी ही तरह अल्लाह को एक ना मान लो, तब तक हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, हम बेजार हैं तुमसे। ये हम कहाँ करते हैं भाई? बल्कि शिर्क और कुफ्र करने वाले हमसे अपनी गुलामी करवा लेते हैं बसा औकात बाज़ मामलात में, मगर हम उनसे, वो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मिलने जुलने वाले हैं, सैकड़ों लोगों से इंसान का ताल्लुक होता है, अच्छा भी और बुरा, और हम कहीं पर भी न ये चीज़ हमारे जहन में आती है और न हम इसको अहमियत देते हैं। ये है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये असल क़ुव्वत का राज है। ये अगर नहीं है, घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो और कुछ होना नहीं है। अगर तौहीद इख्तियार कर लो तो फिर अल्लाह का वादा है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते के मोमिन। तो इस तौहीद को हम समझें। ये मैंने इतनी तफसील गुज़िश्ता हफ्ते भी और आज भी बयान इसीलिए की है कि अब जो आगे आ रहा है महीना ज़ुल्हिज्जा का, जिसमें हज़रत इब्राहीम की सीरत पर सुनेंगे, वाक़यात सुनेंगे, उनकी सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को देखेंगे, वो हमेशा से सुनते आए हैं, मगर उसका हमारे दिल और दिमाग पर असर क्यों नहीं होता? कि नमाज और रोज़ा व क़ुरबानी व हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। मुसलमानी नाम है तौहीद एक खालिस का, यही दीन की रूह है, यही अक़ीदे की जान है, और इसी की कीमत अल्लाह ने रखी है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला हमें अपनी तौहीद के इखलास को समझने और इख्तियार करने की हिदायत भी दे, हिम्मत भी दे, तौफीक भी बख्शे, जुरत भी अता करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुल करीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।